जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि आप से समाज को इंट्रोड्यूस करें, समाज आपके बारे में जाने, अपना समाज, वो कुछ आपसे गाइडेंस लें। जी, जी। आपने काफ़ी बार समय माँगा, माफ़ी चाहता हूँ, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि टाइम निकल नहीं पाता है, नहीं तो इसलिए आज जैसे आपने ही समय इनिशिएटिव था लिया, मैंने बहुत आपको अच्छी कॉल बात है। करके बोला कि ऐसा आगे तो मैं बात बहुत एग्जाम्पल ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत से लोग भागते बहुत तेज हैं। बहुत लोग जो हैं कूद फान जी, बहुत करते हैं, लेकिन जब समाज से इंटरेक्ट होना होता है, जबकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट समाज से ही मिलना है, कोई उनको बहाना जी, निकाल करके निकल जी, लेते हैं। तो आज बहुत खुशी हुई आपसे जब आपका कॉल आया। जी, लेट अस प्रोसीड। और मैं हल्का से परिचय लोगों को कराऊंगा, समाज के लोगों को। पहली बात तो जो लोग इसे देख रहे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, जी, जो खुद देख रहे हैं ना, बहुत को जी, भेजना पड़ रहा है। ये उनका खुशकिस्मत है कि आप जैसे से उनका परिचय होगा। बहुत से लोग आप लोगों के बारे में जानते नहीं है। तो विपिन चौरसिया जी का छोटा सा परिचय ये है। आगे हम बहुत सी बातें करेंगे कि ये 2 बार के लोकसभा के कंटेस्टेंट हैं और एक विधानसभा के, और दोनों भारत का महत्वपूर्ण शहर इंदौर और भोपाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जी, अपने समाज में जो लोग कहते हैं इतनी बड़ी संख्या है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, पता नहीं क्या क्या संख्या बताते हैं, पिछले 70 वर्ष में 18 लोकसभा में 6,000 लोकसभा सदस्य हो चुके हैं। आज तक हमारा एक भी नहीं। तो हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे और समाज से संबंधित कुछ, कि आपके एक्सपीरियंस से आपने क्यों किया, कैसे किया, क्या विजन था, क्या संघर्ष करना पड़ा, और आगे क्या प्लान है। और एक छोटा सा परिचय और है, आप सफल व्यवसायी भी हैं, और किस चीज़ के, वाटर के। तो इस संबंध में बात करेंगे। तो मधु जी नमस्कार। जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए। जी। मेरा नाम मोहित चौरसिया है। हाँ। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे माताजी का नाम श्रीमती जयंती चौरसिया, पिताजी का नाम श्री महेंद्र अच्छा। चौरसिया है। उन्होंने गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय। मेरा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरी सिस्टर बीएचएमएस डॉक्टर है, पीपी गिरिंग तो कॉलेज ये है। पिताजी किस चीज़ से रिटायर्ड हैं? अच्छा। इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग से। अच्छा, वेरी गुड। मम्मी माताजी हेल्थ तो आप लोग रहने डिपार्टमेंट में वाले से। कहाँ के हैं? जी। प्रॉपर तो हम लोग छतरपुर के पास में गांव है महाराजपुर, वहाँ के मम्मी अच्छा। पापा है। मेरा बर्थ प्लेस भोपाल में है। नहीं, भोपाल ही रहे हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट दोनों की जॉब भी भोपाल ही रही है, रिटायरमेंट भी भोपाल से हुआ है। मम्मी का तो अच्छा। रिसेंटली पिछले साल जून में रिटायरमेंट हुआ है। तो अभी हमने आपका, हाँ, जो अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, उसमें स्मृति में है, क्या है स्मृति, जी। वो क्या है? अच्छा, अच्छा। अच्छा। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, और उनके नाम से मैंने समिति रजिस्टर्ड करवाई है 2010 में। तो स्वर्गीय आपके मदन गोपाल चौरसिया स्मृति समिति नाम है। हम तो लोग आपके एक नाना एनजीओ जी चलाते स्वर्गीय हैं। मदन गोपाल चौरसिया जी, फ्रीडम फाइटर थे। अरे उनके बारे में डिटेल्स निकालना है, क्योंकि जी। भारतवर्ष में अपने जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। तो बहुत खुशी की बात है। जी, तो उनका शुरुआत जी, कब हुआ? जी। हम्म। सर, मैंने उनको देखा नहीं है। अच्छा। जितनी चीजें जानता हूँ वो बहुत कम है नॉलेज में इस विषय में। मैं मम्मी साथ में बैठेंगे तो हम लोग बात करेंगे। मुझे जितना पता है उतना मैं आपको बता सकता अच्छा। हूँ, जो चीजें बहुत अच्छा। मोटिवेट करने वाली हैं। एक तो वो ब्लाइंड थे, उसके बाद देखिए वो फ्रीडम नहीं, फाइटर, फ्रीडम। ऊपर से वो वैद्य थे। ठीक है। तो ये सब जानने के बाद हम, मतलब हमने तो देखा अच्छा। नहीं क्योंकि हमारे बर्थ के पहले ही उनकी हाँ। डेथ हो चुकी थी। हमने सुना ही है बस। तो तो मम्मी को तो ज्यादा पता होगा। जानकारियां नहीं है। तो मम्मी से कभी बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ, मम्मी को बिल्कुल पता होगा हम। अरे वो बहुत ऐतिहासिक, बिल्कुल, बिल्कुल जैसा आप स्वागत बता है रहे हैं, आप। ही वॉज हैंडीकैप विथ आईज, है जी, ना, और वैद्य भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। जी, वो कहते हैं सोना जी, में सुहागा, है ना। जी, अच्छा, जी। कहाँ से ताम्रपत्र भी मिला परमिशन? हुआ है उनको। हाँ, है गवर्नमेंट ना। से ताम्रपत्र मिला है, जो फ्रीडम अच्छा। फाइटर को डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो अच्छा। उस बारे में भी मुझे बताया गया था कि ताम्रपत्र मिला हुआ और है हम, हमारे। मेरा लगाव बहुत फ्रीडम अच्छी फाइटर से बात है। इसलिए है ना, कि मैं भी भारत के एक परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ जी, आप देखेंगे सतभैया परिवार एक है। एक ही परिवार में 7 फ्रीडम फाइटर जो जीवित थे। जी, उसके पहले बहुत थे ना। तो मैं जी, चाहता हूँ कि अपने देश में जितने फ्रीडम फाइटर ढूंढ जी, ढूंढ के उनको सामने निकालो। तो बहुत ना,
बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, बहुत आपसे अच्छा। संपर्क, मेरे ख्याल से आप में वही जज्बा है संघर्ष करने की, कुछ नया कर दिखाने का। लगता है सही रहा है, हैं? अपने अपने आप ही वो चीज से हम हट नहीं हाँ, वो सकते, होता जो है भी सही है उसके लिए उस अपने आप जमाने आगे आ में जाते, जो व्यक्ति फ्रीडम फाइटर परिस्थिति थे, चाहे जो भी हो। हजारों वर्ष की गुलामी को झेलते हुए कुछ लड़ने की इच्छा थी, सामने आए, उसका जो संतान होंगे उनमें भी तो जी क्वालिटी होगी ना। वो तो कुछ कुछ नया ही करेगा, अनूठा करेगा, अलग करेगा। जी जो हजारों लोग नहीं कर पाते हैं वो काम करेंगे वो। जी साफ दिख रहा है। अच्छा, तो पिताजी दोनों लोग छतरपुर से ही थे? छतरपुर तो अपना, हाँ। जी। महाराजपुर गांव अच्छा, ओके। छतरपुर से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मम्मी पापा यहीं। आप जो है इस पॉलिटिक्स में, चूंकि हमारा टॉपिक पॉलिटिक्स का ही है, इसमें आप कैसे आ गए? जी देखिए, इससे पहले मैंने कई बार समाज में प्रयास किया नेतृत्व को लेकर के कि नेतृत्व कैसा करना चाहिए बताने का, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये नेतृत्व मैं करता हूँ। बहुत सारी चीजें समझने में समय लग जाता है। ये शायद वही है कि 36 साल जब मैं राजनीति से दूर रहा, आकस्मिक रूप से कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए मेरे जीवन के अंदर में कि आपकी मुझे उम्र क्या है? राजनीति की वैल्यू समझ में आई। और अच्छा, मेरी आपको 41 छत्तीसगढ़ से रनिंग है। अनुभव हमारे, हाँ हाँ। नहीं, 36 वर्ष मुझे राजनीति का अनुभव नहीं है। मैं हाँ, अभी हाँ। रिसेंटली 4-5 साल में एक्टिव हुआ। मतलब पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था, कुछ घटनाक्रम से मैं राजनीति की तरफ मुड़ा और मुझे समझ में आया कि किसी का भला करना है, बेहतर करना है, तो उस जगह पे बैठना बहुत जरूरी है। अगर हम उस जगह पे बैठेंगे नहीं तो हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते, परिवर्तन भी नहीं ला सकते, और अगर हम किसी को कोई बोलते हैं तो सुनने किसी वाला का भी भला नहीं। करने के लिए आपने राजनीति क्षेत्र क्यों चुना? ऐसा क्या आपकी जी पर्सनल लाइफ में हुआ घटना जिससे कि आप सोचते वही रास्ता है जिससे हम कुछ कर सकते हैं? सर, आम आदमी की जिंदगी ना बड़ी कठिन कष्टदायक है। एक तो जिंदगी के संघर्ष बहुत है, उसके बाद लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। एक्चुअल में जो बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार यही नीचे बैठे हुए लोग हैं, जो इस संघर्ष के अलावा हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग ऑब्जेक्ट्स खड़े करते हैं। किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में हमको बैठे बैठे डाल देते हैं, जैसे झूठे केसेस रजिस्टर्ड करना, अपराधी को बचा लेना। आदमी कहता है कि बड़े मजबूत स्तंभ होते हैं कानून के कोर्ट होती है, वकील होते हैं, पुलिस होते हैं। एक चौथा मजबूत स्तंभ होता है सर, राजनीति। अगर एक पॉलिटिशियन थाने में फोन करके किसी क्रिमिनल को बचाए और उसकी धाराओं में परिवर्तन करा दे, वो थोड़ी देर में छूट जाएगा। अच्छा, ये मेरे साथ का हुआ इंसिडेंट है, और इस बात में मुझे बहुत ज्यादा इस तरफ खींचा कि यार मेरे साथ हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी का कुछ भला कर पाऊं और मैं इस जगह तक पहुंचूं और इस चीज को देख पाए कि एक तो वैसे ही आस नहीं है यहाँ पे कुछ, और जो कानून से हमारी आस है कि हमें न्याय मिल जाएगा, उसमें भी बहुत सारी बाधाएं ये हैं। तो अपने सिस्टम का ग्लोबली ये फीचर्स है कि जो पॉलिटिक्स में है, चाहे मिस्टर ट्रम्प कह लीजिए, चाहे इसराइल का कह लीजिए, चाहे पाकिस्तान कह लीजिए, हिंदुस्तान का कह लीजिए, अपने गांव में कह लीजिए, चाहे थाने पे कह लीजिए, जी आपका निकटतम जो एमएलए है चाहे जी सभासद है, सबका पॉलिटिकल पावर जो है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो जीवन के हर भाग को प्रभावित करता है। जी और अगर आपका पकड़ पॉलिटिक्स में जी है तब तो आप बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी नहीं है तो आप जहां हैं शायद उससे भी नीचे जी गिरते चले जाएं। तो पॉलिटिक्स की इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। जी जी, सही कह रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने विशाल समाज के साथ जी क्या हो रहा होगा सोच सकते हैं। बहुत कुछ है, दुर्घटना पूर्वक भी है और बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने भी आते हैं। चौरसिया समाज का एक इंसिडेंट है, सोमेश चौरसिया जी के पिताजी का, सोमेश देवेंद्र चौरसिया चौरसिया कहाँ जी थे? की गोली मार के हत्या हुई थी। आ, सर, मैं थोड़ा चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन आप मांगोगे तो मैं नाम निकाल के देखूंगा, नंबर भी होगा मेरे पास। इसके अलावा भोपाल का एक इंसिडेंट है, नैना चौरसिया, ये लड़की विकलांग थी, इस पे कैरोसिन डाल के घर में आग लगा दी। ये खत्म हुई थी। और बहुत हमारे समाज में कोई बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम लोग नहीं सारे, कई सारे लोग बहुत छोटे छोटे पान की गुमटियों से व्यवसाय करके अपना भरण पोषण करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। एक छोटे से व्यवसाय करने को भी नहीं सर, बहुत सारी लड़ाई होती है। अगर कहीं पे एक स्टॉल भी लगा रहा है ना कोई, तो उस स्टॉल के पैसों में से तक
पॉलिटिकल पार्टीज के पार्षदों के पास पैसा जाता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये कि एक रोड पे खड़ा हुआ बंदा दिन भर धूप मौसम की मार झेल रहा है और तिनका तिनका करके जोड़ेगा कुछ, और उसमें से भी एक हिस्सा लूटने वालों का है। और शोषण के तो सर कई कई तरीके हैं। जैसे मैं कहूंगा कि कुछ लोग वर्दी की मान सम्मान गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं, बुरी तरीके से ईमानदार लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कुछ खाते हैं पीते हैं, पैसे नहीं देते हैं, रिश्वत लेने का काम करते हैं। वो आदमी बेचारा बोल नहीं सकता, उसको डराने के सिवा क्या करते हैं। और तो वो अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष में है कि वो मुंह से कुछ कह ही नहीं सकता है। एक छोटे से व्यवसाय को करने के लिए जो पीड़ा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चोर चोरी कर लेता है आज के डेट में, उसको पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। और एक एफआईआर कराने के लिए मैं जाता हूँ तो एफआईआर लिख नहीं पाती है। लेकिन मेरे ऊपर ना अच्छा खूब